बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतहाई अहम समात, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर तौहीने अदालत की कार्रवाई हुई और एक ऐसी तलवार जो इमरान खान के सर पर लटक रही है, जिसमें उन्हें सजा देकर 5 साल के लिए नाअहल किया जा सकता है, जिसकी मिसालें भरी पड़ी हैं पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन इस सब के अंदर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और दीगर जो जस्टिस साहिबान हैं, उनकी तरफ से ये जो इंतहाई अहम समात हुई है, इसमें एक जानिब तो कुछ लोगों के ख्वाब चकनाचूर हुए हैं जो आज ही इमरान खान को नाअहल होता देख रहे थे, और वहीं दूसरी जानिब कुछ रगड़े भी लगे हैं। क्या रगड़ा लगाकर रिलीफ बाद में मिल जाएगा? बहुत से सवालात हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है, और अदालती कार्रवाई का मुकम्मल अहवाल, जिससे मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हम दोनों को, आपको और मुझे, पूरा केस समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी और इसके आइंदा के खद्दो खाल क्या होंगे वो भी वाजे होते जाएंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये तौहीने अदालत का केस है। मजिस्ट्रेट साहिबा जो कि ज़ेबा चौधरी साहिबा थी, उन्हें कानूनी कार्रवाई का कहने पर यह तौहीने अदालत की कार्रवाई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कार्रवाई इनिशिएट की और कायम मकाम चीफ जस्टिस जो थे उस वक्त, लेकिन फिर अब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब वापस आ चुके हैं और एक इंतहाई अहम बेंच ने इस केस की समाअत की। इमरान खान साहब ने कल ही अपना जवाब जो है वो जमा करवा दिया था, जिस पर आज दलाइल होने थे, और उस जवाब के अंदर भी एक जानिब तो ये ऑफर की गई थी, माफ़ी मांगने से गुरेज था खान साहब की तरफ से, लेकिन अल्फाज वापस लेने की ऑफर ये कर दी गई थी, और इसमें अपनी कन्फ्यूजन का भी उन्होंने वाज़े जिक्र किया कि वो इस सारे मामले में उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुकर्रर करदा मजिस्ट्रेट समझकर उन्होंने ये बात की, जुडिशल ऑफिसर के तौर पर यह बात नहीं की। अब इमरान खान साहब के कमरा अदालत में आने से पहले जो इंतजामात थे वो भी सबके सामने है कि सिक्योरिटी के बड़े सख्त तरीन इंतजामात थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। स्पेशली जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसकी तरफ से सहाफ़ियों, दीगर लोग, सिर्फ मुतलका लोग, वरना बड़ा रश बन जाता है और एक अफरा तफरी का माहौल होता है, तो उसे अवॉइड करने के लिए भी चीज़ें की गई। और इमरान खान के कमरा अदालत में आने से पहले ही तमाम तर मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स जो हैं वो शुरू हुए, और जब समाअत शुरू हुई उस सब के अंदर तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और इमरान खान साहब के हवाले से मामला क्या हुआ है वो भी आपके सामने रखता हूँ। ये लार्जर बेंच है, इसने समाअत की। इमरान खान साहब अदालती हुक्म पर ज़ाती हैसियत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल अदालत और इमरान खान की लीगल टीम, बाबर अवान, आजम सवाती और दीगर समेत एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून भी कमरा अदालत में मौजूद रहे। तौहीन अदालत केस की समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आपका तहरीरी जवाब पढ़ लिया है, जो कहा गया तवक्को नहीं थी, यानी वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, हम ये आपसे तवक्को नहीं कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हामिद खान साहब, आप इमरान खान के वकील होंगे, हमें बहुत खुशी, हम इस मामले में आप यहाँ वकील हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि मुझे ऐसे बयानात की बिल्कुल तवक्को नहीं थी, आपके मौक्कल का मातहत अदलिया के बारे में बयान की तवक्को नहीं थी। मातहत अदलिया एलीट्स की अदलिया नहीं, उसे अहमियत देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 70 साल में आम आदमी की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रसाई नहीं है, कम अज़ कम जिन हालात में रह रहे हैं वो भी देखना चाहिए। मैं तवक्को कर रहा था कि एहसास होगा कि गलती हो गई है, और आप गलती का एहसास लेकर आए होंगे अदालत में, ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिन मुश्किल हालात में जिला कचहरी में जजेस काम कर रहे हैं वो सबके सामने है, और एक सियासी जमात के लीडर के फॉलोअर्स होते हैं, कुछ कहते हुए उन्हें सोचना चाहिए। गुज़श्ता 3 साल में बगैर किसी खौफ के हमने टॉर्चर का इशू उठाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमारे कहने पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया। इमरान खान इस अदलिया के पास जाकर इजहार करते कि उन्हें अदलिया पर एतमाद है। चीफ जस्टिस ने वकील से मुकालमे में कहा कि इमरान खान के इन अल्फाज में से एक खातून जज जो है उन्हें धमकी दी गई। तहरीरी जवाब में हमें जो उम्मीद नजर आ रही थी कि तहरीरी जवाब में आप कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे, वो हमें नहीं मिली।
इस चीज़ को ज़रा हाईलाइट करके अपने जहन में रखिएगा। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को बात करने से रोक दिया और कहा कि आप खामोश रहें, यह अदालत और मुबैना तौहीन अदालत के मुल्जिम का मामला है, तो उन्हें भी अदालत की तरफ से खामोश करवाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हामिद खान साहब जो हैं, आपको सिर्फ इमरान खान का वकील ना समझें, आप इस कोर्ट के मुआविन भी हैं और आपने अदालत की मदद भी करनी है। और इस सब के अंदर दीगर लोग हैं, उनके हवाले से भी चीज़ें हुई और शहबाज गिल के वकील सलमान सफदर ने शहबाज गिल के केस का अदालती फैसला भी सुनाया, अडयाला जेल किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, टॉर्चर के ऊपर उन्होंने कुछ चीज़ें पूछी। और इस सब के अंदर जाहिर बात है कि चीफ जस्टिस ने मुकालमे कहा कि आपने तौहीन अदालत के केस में फिरदौस आशिक अवान के जजमेंट पढ़ी, पीका ऑर्डिनेंस के तहत इदारों पर तनकीद करने वालों को 6 माह जमानत भी नहीं मिलना थी। इस अदालत ने उसको कलदम करार दिया, तो अदालत के खिलाफ उस टाइम मुहिम भी चलाई गई खान साहब के दौर में, जब पीका ऑर्डिनेंस, और मैं ज़ाती तौर पर उस दौर में भी पीका ऑर्डिनेंस जो है उसके खिलाफ था और मैं उसे कंप्लीटली, क्योंकि उसमें लूप होल्स थे और आज वही इस्तेमाल हो रहा होना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कलदम ना करती, सच्ची और खरी बात कर लेनी चाहिए। आज वो पीटीआई के हामी लोगों, इमरान खान का बयानिया देने वाले लोगों के खिलाफ ऐसे इस्तेमाल हो रहा होना, 6 महीने ज़मानत भी कोई नहीं होनी थी। लेकिन ये एक खुशाइन बात थी। खैर, इस सब के अंदर बहुत सी चीज़ें सामने आईं और यहाँ तक भी कहा गया कि रगड़ा भी लगाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें इल्ज़ाम देते हैं कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो 130वें नंबर पर है। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आपको मालूम है कि मतीउल्लाह जान यहाँ पर खड़े हैं, उनके साथ क्या हुआ था। और इस सब के अंदर जाहिर बात है कि चीफ जस्टिस और जस्टिस मियां गुल हसन जो हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की। और जो अल्टीमेटली मामला हुआ है वो यही हुआ है कि इमरान खान साहब को एक मोहलत दी गई है कि वो अपना एक मरतबा रिव्यू करें जवाब और वो जमा करवाएं। मुनीर मलिक, मखदूम अली खान और पाकिस्तान बार काउंसिल अदालती मुआवन भी मुकर्रर हो चुके हैं। मखदूम अली खान जो हैं वो कासिम सूरी वाले केस में वकील भी थे, दूसरी साइड से बड़े दलाइल भी उस टाइम उन्होंने दिए थे। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने बतौर अदालती मुआविन मखदूम अली खान का नाम तजवीज़ किया। इस सब के अंदर इमरान खान को 7 दिन में दोबारा तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म जारी कर दिया है और उसके बाद फिर अब इस केस की समाअत होनी है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं, ये बात कही जा सकती है कि ऑब्वियसली अदालत के जो रिमार्क्स हैं वो बड़े अहम हैं, लेकिन अदालत जो है वो इस केस के अंदर बहुत सी चीज़ें उन्होंने कही और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि हम इस कानून का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात अदालत ने कही है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया गया या इसे पॉलिटिकली इस्तेमाल किया गया तो ये कानून कमज़ोर होगा, मामलात जो हैं उनके अंदर चीज़ें ख़राब होंगी। तो ये भी एक खुश आइंद ताज़ा हवा का झोंका आप इसे अदालत की तरफ से कह सकते हैं। आज कम अज़ कम एक दफ़ा आप ये कह सकते हैं 8 समाअत को, अगली 8 सितंबर को अगली समाअत होनी है। एक चीज़ ये कही जा सकती है कि इमरान खान की ना अहली के ख्वाब, कम अज़ कम चलें यही कह लेते हैं कि अदालती कार्रवाई है उस पर यह तो नहीं कहा जा सकता, अंदाजे भी नहीं लगाने चाहिए हमें और आला अदलिया के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। देखें एंड पे जाना किधर है, अदालत ही जाना है। जमील जो हमारे दोस्त हैं उन्हें भी ज़मानत हो गई, बड़ी अच्छी खबर है और उनके अल्फाज जो हैं उनके ऊपर बहुत से लोगों ने तनकीद की, लेकिन ऑब्वियसली जो उनके साथ वो उन्होंने बातें बताई कि उन्हें बरहना किया। हर चीज़ की मजम्मत होनी चाहिए। कोई गलत कर रहा है तो कानून के मुताबिक हो, कानून से मावरा किसी के साथ कोई सलूक जो होगा किसी के साथ भी, चाहे वो मेरे खिलाफ भी कोई बात कर रहा है तो मैं समझता हूँ उसके साथ भी ये नहीं होना चाहिए। और अब यहाँ पर एक चीज़ है, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह बात की, हम अपने हल्फ के एक एक लफ्ज़ के पाबंद हैं, हम पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। हम इस केस की कार्रवाई की शफाफियत के लिए 3 अदालती मुआवनीन भी मुकर्रर कर रहे हैं और जवाब का जायजा लेकर 8वें दिन केस की समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। और इस सब के अंदर हम उन बयानात पर नहीं जाते और इन तमाम तर चीज़ों के अंदर इमरान खान साहब को एक चांस दिया गया है और इसके ऊपर अब आप देखेंगे कि बहुत से लोग, खैर अब देखिएगा कि अदालत पर ये कैसे हमला करते हैं। ये पीडीएम माफिया पूरा जो है और इनके हामी सहाफ़ी किस तरह से लाडले वाला लफ्ज़ जो है ना वो फिर से इस्तेमाल किया जाएगा और ये होगी तौहीन अदालत जो कुछ हफ्ते पहले तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी वाले केस में हो रहा था, तो वो चीज़ें भी तौहीन अदालत थी। लेकिन चलें, इमरान खान साहब को मेरी ज़ाती राय क्या है कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इसके ऊपर मज़ीद तफसीली जवाब जमा करवा के इस चीज़ से निकलें, क्योंकि एक बहुत बड़ी ग्रेटर पिक्चर इमरान खान के सामने है और ये जंग हकीकी आज़ादी की जंग है। इसमें ये छोटे मोटी चीज़ों को राह में अगर हाइल होने दिया गया तो फिर ये जंग नहीं लड़ी जा सकेगी। कॉमेंट सेक्शन में राय का इज़हार आपने ज़रूर करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।